जब मने ने अपना संविधान बनाया था तो उसमें हमारे दादा परदादा, हमारे बच्चे और हमको कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो इन्होंने दुश्मनी नहीं निकाली। जितना अधिकार अपने बच्चों को, अपने भाइयों को दिया, उतना ही अधिकार उन लोगों को दिया जिन्होंने सैकड़ों साल से हमारा विरोध किया। आरक्षण बुरा लगता है, संविधान बुरा लगता है, और डॉक्टर अम्बेडकर बुरे लगते हैं, और उनकी कहीं उंगली तोड़ दी जाती है, कहीं गर्दन तोड़ दी जाती है, कहीं संविधान गिराया जाता है। उनको हम संविधान को हर जगह बचाएंगे, इसको जमीन पर बचाएंगे, आसमान में बचाएंगे, हम उसको पूरे देश की गली गली, कोने कोने, सड़क पर भी बचाएंगे। है परिवार के लोग हैं, कलाकार बंधुओं से क्षमा चाहूंगा कि मैंने आपका समय जबरदस्ती छीना, क्योंकि मुझे कुछ जल्दी लौटना भी था। संविधान के संबंध में लोगों को बहुत कम जानकारी है। आज पूरा समाज हमारे देश का संविधान को लेकर के दो हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा तो वो है जो संविधान को ये मान के चलता है कि संविधान ने हमारी जो बपौती थी, जो हमारा एकाधिकार था, जो हमारा अधिकार था लोगों को परेशान करने का, इस देश की महिलाओं को तंग करने का, गरीबों को मार मार के बिना पैसा दिए काम लेने का, मजदूरों की हत्या करने का, 70,000 अत्याचार पूरे देश में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर करने का, जब चाहे जैसे चाहे कमजोरों को मारो पीटो, उनका मुकदमा न लिखा जाए, उनकी बात न सुनी जाए, उनकी जमीनें हड़प लो, उनकी कमाई हड़प लो। पुराने उनके शास्त्र उनको अनुमति देते हैं कि जब भी इनके पास पैसा जमा हो, पैसा छीन लो, इनकी बहन बेटी का मान सम्मान है वो छीन लो, उठा करके ले जाओ, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनका कोई नहीं है, न इन्हें कोई वकील मिलेगा, न पुलिस इनका साथ देगी, न मिलिट्री इनका साथ देगी, न जज इनका साथ देगा। एक तो ये समूह है, आधा का थोड़ा सा ही है, 15-20% लोगों का, और 85-90% समाज वो समाज है ये जानता है कि इस देश के अंदर अगर हम पैदल भी चल सकते हैं तो इस भारतीय संविधान की वजह से चल सकते हैं। हम अगर अपनी बात थाने तक ले जाते हैं, हमारी बात सड़क पर सुनी जाती है, आज हम माइक लगा करके इस देश में कार्यक्रम करा के बोल सकते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं, हमारी महिलाएं अपनी बात कह सकती हैं, हमको वोट डालने का अधिकार है। अगर हमारे साथ अत्याचार हुआ तो हमको FIR लिखाने का अधिकार है, हमें अपनी बात कहने का अधिकार, यही नहीं विधानसभा और संसद तक तैयार है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाने का हमको अधिकार है। हमें हर वो अधिकार है जो लिखने का, पढ़ने का, चलने का, बोलने का, विरोध करने का, समर्थन करने का, वोट देने का, टिकट देने का, पार्टी बनाने का, सारे अधिकार, जितने अधिकार पूरी दुनिया के किसी व्यक्ति को नहीं है, जितने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार हमारे देश के हर नागरिक को दिए। जब मने ने अपना संविधान बनाया था तो उसमें हमारे दादा परदादा, हमारे बच्चे और हमको कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो इन्होंने दुश्मनी नहीं निकाली। जितना अधिकार अपने बच्चों को, अपने भाइयों को दिया, उतना ही अधिकार उन लोगों को दिया जिन्होंने सैकड़ों साल से हमारा विरोध किया है। कोई बदले की भावना नहीं थी, सिर्फ महानता, व्यापकता, न्याय, ये बाबा साहब के दिमाग में चीजें थी। बाबा साहब ने यह सोचा कि इस देश में समता मूलक समाज जो भगवान बुद्ध ने सपना देखा था,
वो समता मूलक समाज इस देश के अंदर स्थापित हो। और जब संविधान बनाने का मौका आया तो उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान था, सबसे लंबा संविधान था, और उसमें आपको सारे वो अधिकार मिल गए जो दुनिया में कहीं भी अधिकार नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला, जीवन जीने का अधिकार मिला, जो आप धर्म संस्कृति पर चलते हैं उसका अधिकार मिला। ये सारे अधिकार आपको मिल गए। वोट डालने का अधिकार आर्टिकल 326 से मिला, और जब चाहे जैसे चाहे आप सत्ता के गलियारे में सत्तासीन लोगों को बदल सकते हैं। इतनी ताकत आपकी उंगली में है, आपके हाथ में है, आपके वोट में है। वो ताकत आपको समझनी है। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, किसी नेता की बात नहीं कर रहे, हम संविधान की बात कर रहे हैं। अगर ये संविधान खत्म हो गया तो दबंगों को, राक्षसों को, जो लोग विरोधी हैं उनको अधिकार मिल जाएगा। अब वो अधिकार क्या होगा? सबसे बड़ा शिकार होंगी महिलाएं। वो महिलाएं किसी भी बिरादरी की हों, वो ये ना समझे कि ये अधिकार सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की महिलाओं को मिला। जो अपने आप को उच्च जाति के लोग मानते हैं उनको भी सती किया जाता था, देवदासी बनाया जाता था, जौहर कराया जाता था। उनके साथ भी वही अत्याचार होते थे जो शूद्रों अतिशूद्रों के साथ होते हैं। क्या आप तैयार हैं ऐसी चीजों के लिए कि आपके साथ इस हद तक अत्याचार हो कि आपकी कभी बात ही न सुनी जाए? भारतीय संविधान ने आपका भविष्य बदला, आपको रहना सहना खाना पीना सबकी स्वतंत्रता आई, और इस संविधान की रक्षा करना हमारा आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज जिस आरक्षण के कारण, जिस सामाजिक न्याय के कारण हमारे लोग आज कपड़े पहन करके बैठे हैं, हमारे लोग आज थानों में, तहसील में, कलेक्टर में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। आज भारतीय संविधान की ताकत है कि राष्ट्रपति के पद पर एक महिला ही नहीं, वो शेड्यूल ट्राइब की महिला है, बनी। इस देश की प्रधानमंत्री महिला बनी, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री कई बार महिला बनी, शेड्यूल कास्ट होते हुए भी। संविधान ना होता तो कोई स्कूल नहीं जाने देता, और जो स्कूल नहीं जा सकता निश्चित रूप से उसको कोई अधिकार मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें आपको संविधान से मिलती हैं, और ये आरक्षण इसलिए मिला था कि पढ़ लिख करके हमारे लोग जब बड़े पदों पर बैठे, शक्ति के गलियारे में बैठे, तो वो अपने भाई भतीजों को, अपने कमजोर वर्ग के लोगों को, जो लोग उनके पास शिकायत लेकर के आए तहसील में, थाने में, न्यायालय में, उनको हिस्सेदारी का और ताकत का एहसास हो कि हमारा आदमी कलेक्टर बनकर बैठा है, एसडीएम, सीओ, थानेदार बनकर बैठा है, सिपाही बनकर बैठा है। यह आरक्षण इसलिए दिया गया था, और इसीलिए यह आरक्षण बुरा लगता है, संविधान बुरा लगता है, और डॉक्टर अम्बेडकर बुरे लगते हैं, और उनकी कहीं उंगली तोड़ दी जाती है, कहीं गर्दन तोड़ दी जाती है, कहीं संविधान गिराया जाता है। उनको ये मालूम है कि ये गरीब, ये भले लोग, ये बुद्ध के मानने वाले हैं, ये बदला नहीं लेंगे। संविधान फाड़ दो, डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दो, लेकिन उनको आगे आने वाला समय मालूम है। आगे आने वाला समय संविधान का समय है। पूरी तरह से हर आदमी को संविधान पर चलना होगा। जो संविधान पर नहीं चलेगा, न वो सरकारों में आ पाएगा, न वो शक्ति के गलियारों में आ पाएगा, वो डीएम, एसपी, जज, सीजीआई कुछ नहीं बन पाएगा। उनकी भावना, उनकी दुर्भावना, उनका अपमान करने और अत्याचार करने का शौक, उनकी आदत, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनका धर्म कहीं नहीं बदला। वे इसका पूरी तरह से दुरुपयोग करते हैं, और जब मौका मिलता है हमारे बड़े से बड़े पदाधिकारी मंत्री हैं तो उनकी छुई मूर्तियों को धुलवाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ा न्यायाधीश इस देश का है, इसके ऊपर झूठा फेंक देते हैं। नौकरी पाने से, अच्छे कपड़े पहनने से, ताकत आने से भी लोग उसी नजर से देखते हैं। जिस नजर से मजदूर को देखा जाता है, उनकी नजरें बदली नहीं है। उनको अभी भी भरोसा है कि हम किसी भी दिन जब चाहेंगे इस संविधान को बदल देंगे, चाहे तो न्यायालय से बदलवा देंगे या संसद से बदलवा देंगे।
आज आप लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने कहा था कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है संविधान को बचाने की। अगर ये संविधान बुरा है तो अच्छे लोग होंगे तो अच्छा हो जाएगा, और अगर अच्छा है और बुरे लोग आ गए तो इसे बुरा बना देंगे। लेकिन ये संविधान सबसे अच्छा है। अगर कोई कमी है तो कमी है हमारे अंदर, हमारे नेताओं के अंदर, पार्टियों के अंदर। अगर इस संविधान को नहीं बचा पाए तो आगे हम अपनी बहन बेटियों को नहीं बचा पाएंगे, अपनी इज्जत नहीं बचा पाएंगे, अपनी पढ़ाई नहीं बचा पाएंगे। और प्रयास कर रहे हैं लोग बाग पिछले 2014 से अब तक लगभग 90,000 से 1 लाख के स्कूल बंद कर दिए गए। आरक्षण की व्यवस्था को धीमे धीमे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अपने गरीबों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी, लेकिन हमारे जरूरतमंद लोगों का आरक्षण लगातार खत्म किया जा रहा है। लगातार शराब की दुकानें कदम कदम पर खोली जा रही हैं। क्या खोलना चाहिए था? और अगर जिम खोलते तो कुछ अस्पताल बंद हो जाते, स्कूलों की संख्या बढ़ाते तो जनसंख्या बढ़ रही है, स्कूल बढ़ते तो जेलों की संख्या कम होती है। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहां जेलें बंद करा दी, अपने यहां पुलिस भर्ती करना बंद करा दी, क्योंकि उनके पास न्यायिक चरित्र है, वो चरित्र में विश्वास रखते हैं। और यहां चाहे न्याय की कुर्सी पर बैठ जाए, चाहे संसद में बैठ जाए, यहां तक कि हमारा आदमी भी, उसको भी कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हमारे लोग जब जज बन जाए तो हमारे खिलाफ निर्णय दिलवाए जाते हैं, मजबूर किया जाता है उनके खिलाफ मुकदमे लिखा कर। उन्हीं से आरक्षण खत्म करवाने की, हमारे लोगों को भटकाने की बात की जाती है। अगर वो सांसद बन जाए, उन्हीं से प्रयास किया जाता है कि हमारे आरक्षण का बिल उन्हीं से फड़वाया जाए। पुलिस में आ जाए तो हमारे आदमी को उन्हीं से पिटवाते हैं, और हमारे अधिकारी कर्मचारी ये प्रयास करते हैं कठपुतली बनकर कि हम अपने लोगों को पीट कर, अपने लोगों को मारकर, उनका अपमान करके हम मनुवादियों की निगाह में इज्जत बढ़ा लेंगे, ट्रांसफर पा लेंगे, पोस्टिंग पा लेंगे, तरक्की पा लेंगे, पैसा पा लेंगे, उनके बीच मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो भी कुछ मिल रहा है, चाहे कठपुतली को मिल रहा हो, चाहे पढ़े लिखे योग्य आदमी को मिल रहा हो, वो सिर्फ इस संविधान की वजह से मिल रहा है। और इस संविधान को बचाना है तो हर आदमी को कसम खानी पड़ेगी कि हम संविधान को हर जगह बचाएंगे, इसको जमीन पर बचाएंगे, आसमान में बचाएंगे, हम इसको पूरे देश की गली गली कोने कोने सड़क पर भी बचाएंगे।